जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए आज मैं एक ऐसी ही नई भर्ती के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, इस साल 2026 में जो आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा आपकी भर्ती निकाली गई है और यह जो आपकी कंपनी में वैकेंसी होगी तो आपकी परमानेंट वैकेंसी होगी। और इसके लिए जो कंपनी है यानी जो कोलफील्ड कंपनी है, इसके द्वारा आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इस कंपनी के द्वारा किन किन पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है, कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी शैक्षिक योग्यता और जो आपका सिलेक्शन होगा किस आधार पे होगा, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो यह कोलफील्ड कंपनी में वैकेंसी निकली है, इसमें आपका माइनिंग सरदार T&S का पद है, माइनिंग सर्वेयर का पद है और असिस्टेंट फोरमैन का पद है। इन्हीं सभी पदों पे आपकी भर्ती किया जाना है, जिसके लिए टोटल जो आपकी भर्ती है 1055 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया ओवर से आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी में जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा तो वह आवेदन आपका 15 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगे और जो इसकी आपकी लास्ट डेट है तो 14 मई तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे, यानी पूरे एक महीने तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती का ऑफिशियल जो लिंक है वेबसाइट का, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर भी और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल OBC EWS को 1180 रुपये 1180 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST विकलांग कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। अब रही जो उम्र की बात यानी एज लिमिट की, तो इस भर्ती के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वह 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट है। SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको कक्षा 10 पास होना जरूरी है और जो आपकी कक्षा 10 पास किए हैं तो कक्षा 10 जो आपका है मैथ से पास किए हैं, यानी साइंस साइड से आपने कक्षा 10 पास कर रखा है। इसी के साथ कक्षा 10 पास करने के बाद अगर आपने माइनिंग में डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, यानी पॉलिटेक्निक जो कोर्स होता है, जो माइनिंग से पॉलिटेक्निक होता है, तो पॉलिटेक्निक आपने माइनिंग में कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। तो जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें आपको 2 चरण से होकर गुजरना होगा। सबसे पहला जो चरण आपका होगा तो यह चरण होगा आपकी CBT यानी आपकी लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें टोटल आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे इसमें आपका जनरल अवेयरनेस से, एप्टीट्यूड से और जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा यानी जो माइनिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा उससे भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए आपको 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे। जब आप CBT में क्वालिफाई हो जाएंगे उसी के बाद आपको साक्षात्कार देने का मौका मिलेगा। तो जब साक्षात्कार और CBT में क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। अगर आपका इन सभी पदों में से किसी भी एक पद पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी और यह आपकी जो कोलफील्ड कंपनी है ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है। इसमें आपको PF वगैरह सब मिलता है, तो बढ़िया नौकरी है आप सभी लोगों के लिए। तो ये तो रही आपकी कोलफील्ड कंपनी में निकली भर्ती के संबंध में जानकारी। अगर आपको इस भर्ती के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज के वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।